तहसीन पूनावाला जी, जवाब दीजिए। मुद्दे अलग अलग हैं, इंडिया अलायंस में मतभेद हैं, या फिर पार्लियामेंट को ना चलने देना एक टूल किट बन चुका है जो विपक्ष हर बार उठाता है, और अगर आरोप लगाना होता है तो सरकार पर लगा देता है। नमस्कार नादिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने, शायद आप ही को, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो विद्वान व्यक्ति सर्वस्व अरुण जेटली जी थे। और सुषमा स्वराज जी ने भी इस बात को कहा था जब विपक्ष ने, जयराम रमेश जी जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हो, उन्होंने कहा कि हमें चर्चा ना केवल अडानी, पर अडानी जी, संभल, मणिपुर, अजमेर शरीफ और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे हमले हो रहे, उस पर रूल 267 के तहत हमें चर्चा करना है। तो देश के उपराष्ट्रपति और चेयरपर्सन राज्यसभा मर्फीज लॉ कोर्ट करते, जो कहता है कि जो कुछ भी गलत होने वाला है वो तो गलत होगा। हाउस एजेंट, हाउस एजेंट, हाउस एजेंट। जी, ऐसी क्या मजबूरी है इस कमजोर सरकार की कि वो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने से भागती है? ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक मजबूत विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे सकती और लोगों की जो परेशानी है उसको हल नहीं कर सकती है? अगर सरकार को भागना है तो मेरे आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को एक सुझाव है कि आप कुर्सी छोड़ के भागिए, अपना इस्तीफा दीजिए। पार्लियामेंट में जो खर्चे होते हैं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, मेरे टैक्स करके वो पैसे को बर्बाद करना बंद कीजिए। तहसीन पूनावाला जी, आपने मुद्दे बहुत उठाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आज ही संसद में निर्मला सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, वो बैंकिंग का बिल लाना चाहती थी। एस जयशंकर जी चीन और बांग्लादेश पर बोलना चाहते थे। क्या ये मुद्दे जरूरी मुद्दे नहीं हैं? क्या ये मुद्दे देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं हैं? क्या इस पर आम सहमति नहीं बन सकती? शहजाद पूनावाला, इन मुद्दों पर, और जब महंगाई पर चर्चा होती है तो क्या विपक्ष बैठकर सुनता है? मणिपुर पर जब चर्चा हुई थी तो विपक्ष ने बैठकर सत्ता पक्ष का जवाब सुना था। शहजाद पूनावाला, मुद्दे ये उठाते हैं लेकिन उनके जवाब सुनते हैं? देखिए, क्योंकि तहसीन ने 267 रूल का जिक्र किया, मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। सेकेंड पार्लियामेंट, नेहरू जी द ग्रेट, 1262 नोटिस 267 की एक्सेप्ट हुई 3। 62 to 67 थर्ड पार्लियामेंट, 776 नोटिस एक्सेप्ट हुई 7। फोर्थ लोकसभा 1070 नोटिस एक्सेप्ट हुई 12। पांचवी लोकसभा 996 नोटिस एक्सेप्ट हुई 10। छठी लोकसभा 295 नोटिस एक्सेप्ट हुई 6। सातवीं लोकसभा 5000 नोटिस 267 की एक्सेप्ट हुई 24। तहसीन पूनावाला, इसके पैमाने के आधार पर नेहरू जी तो सबसे बड़े डिक्टेटर हुए ना आपके हिसाब से। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई पर तहसीन पूनावाला किस मुंह से बोलेंगे? 2011 से लेकर 2014 तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन देने वाले, आज जब कोविड का कालखंड भी था और उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन 5.56% के नीचे रहा, और आज रिटेल इन्फ्लेशन हो या होलसेल इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में गया। तो तहसीन पूनावाला महंगाई पर बात नहीं कर सकते, इसीलिए तहसीन पूनावाला पेगासस पर भागे, रफाल पर भागे। और आखिरी बात मैं फिर से बता रहा हूं, तहसीन पूनावाला अडानी को जो राहुल गांधी सुबह ब्रश करे बिना गालियां देते हैं, अगर सही है तो बोलो तेलंगाना का प्रोजेक्ट कैंसिल हो। अगर सही है तो बोलो कि किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट्स बाकी के जो इंडिया अलायंस स्टेट में वो कैंसिल हो। और ईवीएम पर भी देखिए, इलेक्शन कमीशन पर भी देखिए, चुनाव जीतो तो इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन को कुत्ता बोलना। ये संवैधानिक पदों का और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, इनको संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं, इसलिए पार्लियामेंट को भी रोड़ा बनाकर अटकाना ये इनका आदत बन चुकी है। इस तरह के शब्द नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं जानती हूं कुछ नेताओं ने किए हैं, लेकिन इन्हें हमें दोबारा रिपीट करके शायद इन्हें बहुत देनी चाहिए। पर तहसीन पूनावाला जी, मुद्दे बहुत हैं, मैं जानती हूं, लेकिन मुद्दों का समय क्या है उठाने का, यह भी एक मुद्दा है। और इतने सवाल जो आपसे पूछे गए, 30 सेकंड देती हूं, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के एमएलए बैठे हैं, उनसे पहले आपको 30 सेकंड।
नाविका जी, आज भारत में अर्बन फूड इन्फ्लेशन 11% है और पूरे फूड इन्फ्लेशन 10.87% है। ये कोई सूबे की बात नहीं है। अगर अडानी जी ने कोई गलत काम किया है तो कांग्रेस तो कह रही भाई उसकी जांच करो, उसमें कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी भी जांच करो। भाई बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा और कॉमन मुद्दों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसका उन मुद्दों को छाना जाता है, उन मुद्दों पर चर्चा होती है। जो मुद्दे विपक्ष जिनका चर्चा करना तो चाहती है पहले तहसीन भाई तृणमूल कांग्रेस से आप चर्चा कर लीजिए ना। जो विपक्ष की जॉइंट मीटिंग्स हैं, पहले आप उसमें डिस्कशन कर लीजिए। तृणमूल कांग्रेस आपके साथ सहमत नहीं है, वो आपकी मीटिंग्स में नहीं आते। मुद्दे तो वही उठेंगे जो आम सहमति से उठाए जा सके। लेकिन कुलदीप कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। यूपी में अखिलेश जी को 2027 के उत्तर प्रदेश की चुनाव की जल्दी है, टेंशन है। वो संभल के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप दिल्ली की सिक्योरिटी के बारे में करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अडानी पर अटकी हुई है, तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहती है। ये विपक्षी दल आम सहमति क्यों नहीं बना पाते ताकि एक सकारात्मक चर्चा हो सके संसद में? देखिए नाविका जी, संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर चुनावी चर्चा करने का शौक, चुनावी मुद्दे रखने का शौक भारतीय जनता पार्टी को है और वो उस पर काम करने का काम करती है। ना तो आम आदमी पार्टी को है और ना ही मुझे लगता है कि और विपक्ष के साथियों को। ये जो मुद्दे हैं ये किसी स्टेट के मुद्दे नहीं है, किसी पार्टी के मुद्दे नहीं है, देश के मुद्दे हैं। और देश का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आज देश ये चाहता है कि अडानी के 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत की जांच हो, जिसपे अमेरिका के कोर्ट ने जिसपे उन्हें कहा है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो आखिर बीजेपी के लोगों को क्या आपत्ति है उसके अंदर? उनको क्या आपत्ति है उसमें जांच करने में? उन्हें क्या आपत्ति है चर्चा करने में? अडानी के मुद्दे से क्यों भाग जाते हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के मुद्दों से वो क्यों भागना चाहते हैं? ये देश उनसे जानना चाहता है। अगर आज विपक्षी देश चाहता है कि मणिपुर पिछले 1.5 साल जल रहा है और उसके मुद्दे पर चर्चा हो, तो उनको क्या दिक्कत है? वो देश अगर ये चाहता है कि आज दिल्ली जो है वो अपराध की राजधानी बन चुकी है, जो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पूरे एमपी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं, जहां बड़े बड़े सभी हमारे देश के बड़े बड़े नेतागण रहते हैं, और सभी देश के लोगों के लिए अगर दिल्ली या देश की राजधानी जो अपराध की राजधानी बन गई है, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है, व्यापारी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये दिल्ली का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज से भागने का काम करती है। अगर संभल के अंदर अगर पुलिस के द्वारा प्रायोजित हिंसा की जाती है और वहां लोगों की हत्या की जाती है, तो उस पर अगर चर्चा की बात करी जाती है समाजवादी पार्टी, तो क्या बुराई है? तो ये देश के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार किसानों की बात कर लें, हरियाणा पंजाब के किसान आज धरने पे हैं कितने कितने सालों से। अगर उनके एमएसपी की गारंटी की बात करती है, ये सरकार उनकी आय दोगुनी करने की बात करती थी, एमएसपी की गारंटी की बात करती थी, उस मुद्दे पर चर्चा क्यों भाग रही है? ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। ये मुद्दों से भागकर केवल अपनी ढपली, अपना राग अलापना चाहते हैं संसद के अंदर। बस ये अपने मुंह मिट्ठू करके अपनी तारीफें करते रहे। देश चाहे महंगाई में जाए, देश चाहे बेरोजगारी में जाए, इन्होंने देश का बुरा हाल कर दिया है। ये देश के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश की जो संसद है वहां विपक्ष के लोग केवल आपकी वाहवाही सुनने नहीं आते हैं, वो देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। अगर एक सांसद चुनकर संसद में जाता है तो यही जाता है कि वहां वो मुद्दा तो यही है, मुद्दों में कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, मुद्दों की कमी तो कभी भी नहीं हो सकती। मुद्दा यह है कि कौन सा मुद्दा पहले, आम आदमी पार्टी का मुद्दा पहले कि समाजवादी पार्टी का मुद्दा पहले? मैं शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ताहिर हुसैन की पार्टी, मैंने बीच में नहीं बोला, ताहिर हुसैन की पार्टी, नरेश बालियान की पार्टी, जो पार्टी है उन लोगों की जो शराब घोटाले में लिप्त है, जो टैंकर माफिया के साथ लिप्त है, जो अब फिरौती करते हुए पकड़े गए हैं और कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है, जो वक्फ के घोटाले में लिप्त है, जो लोग स्कूल के घोटाले में लिप्त है, जो बस के घोटाले में लिप्त है, वो घोटालेबाजों की पार्टी आज बोल रही है चर्चा होनी चाहिए। तो करिए ना चर्चा। दिल्ली के विधानसभा में चुनावी चर्चा हुई है, आपको पता है नाविका जी। दिल्ली का देखे कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला,
कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नाविका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती कि वो अपनी बारी में भी बोलेंगे और दूसरों की भी बारी में इंटरप्शन करेंगे। नाविका, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट। नाविका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। कुलदीप जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सवालों का जवाब शहजाद भाई दे रहे हैं, उनका जवाब खत्म होगा, आपको काउंटर का समय दूं। जी शहजाद। देखिए नाविका जी, आपको पता है दिल्ली की विधानसभा एक लौती विधानसभा है जो कभी साइने डाई नहीं हुई है। एक ही सेशन, जो सेशन बनाया गया, चालू किया गया, आज तक वो सेशन जारी है, क्योंकि इन्होंने साइनेडाई अगर करना है तो एलजी के पास फिर से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए सेशन कंटिन्यू चलता रहता है, कभी साइनेडाई नहीं होता। ये एकलौता ऐसा उदाहरण है जहां पर जब मर्जी करता है तो चुनावी भाषण देने के लिए, अनर्गल आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम चुनाव के लिए कौन इस्तेमाल करता है संवैधानिक पटलों का, वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं तो बोल रहा हूं कि पूछिए ना व्यापारियों के साथ कौन है फिरौती कर रहा है। नरेश बालियान का तो ऑडियो टेप आ गया साहब। कौन दंगे कर रहा है? ताहिर हुसैन के खिलाफ तो कोर्ट के आदेश आ गए साहब। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? अमानतुल्लाह खान ने तो अपने परिवार के लोगों के साथ गुंडागर्दी कर दी भाई साहब। अखिलेश त्रिपाठी तो कन्विक्ट हो गए थे, आपके संजीव झा कन्विक्ट हुए, फिर उनको शायद अभी